गौरव स्वभाव से बेहद आलसी था। वो अपने जरूरी कामों को अक्सर कल कर लूंगा कहकर टाल देता था। इसी वजह से पढ़ाई में भी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पा रहा था। घर वाले उसे बार बार समझाते थे, बेटा समय की कीमत समझो, जो समय आज बर्बाद कर रहे हो वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन गौरव इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, बाद में सब संभाल लूंगा। पढ़ाई के लिए वो शहर चला गया, लेकिन उसकी आदतें वहीं की वहीं रहीं। पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमना, हंसी मजाक करना और मोबाइल पर रील्स देखते रहना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसी शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जो अपने ज्ञान, ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। एक दिन गौरव ने फैसला किया कि वो उस बुजुर्ग से मिलेगा, शायद उससे उसे जीवन की सही दिशा मिल सके। गौरव जब उनके पास पहुंचा तो देखा कि वे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हैं। गौरव ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में बार बार असफल हो रहा हूं। मेरे दोस्त आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मैं भी उनसे बेहतर बनना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कैसे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी परेशानी की जड़ यही है कि तुम काम को टालते रहते हो और समय की कद्र नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें उत्तर मिल जाए। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य में एक नेकदिल राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन राजा की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बेहद आलसी और गरीब था। उसके पास न तो काम था, न पैसा और न ही समाज में कोई सम्मान। वह अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष देता रहता था। राजा ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। वो बोला, महाराज लोग मुझे बेकार समझते हैं। जहां भी नौकरी के लिए जाता हूं वहां से मुझे मना कर दिया जाता है। राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, एक अवसर देता हूं। आज सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राजमहल आना। जितना सोना चांदी अपने साथ ले जा सकोगे वो सब तुम्हारा होगा। ये सुनकर वो आदमी खुशी से उछल पड़ा। उसने राजा को धन्यवाद दिया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, जल्दी जाओ और खजाना ले आओ। लेकिन वो आदमी बोला, अभी नहीं, पहले बहुत भूख लगी है, खाना खा लूं फिर चलूंगा। पत्नी ने तुरंत खाना बना दिया। वो आदमी आराम से धीरे धीरे खाने लगा। उसके मन में था, अभी बहुत समय है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं फिर निकलूंगा। लेकिन वो थोड़ी देर नहीं, पूरे 2 घंटे सो गया। जब उसकी आंख खुली तो समय निकल चुका था। वो घबरा कर उठा, कुछ थैले उठाए और राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज थी, उसे बहुत थकान लगने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी और उसकी आंख फिर लग गई। इस बार वो 4 घंटे तक सोता रहा। जब जागा तो देखा सूरज ढलने वाला है। वो पूरी ताकत से राजमहल की ओर दौड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तब तक सूर्य अस्त हो चुका था और महल के द्वार बंद हो चुके थे। वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। एक सुनहरा अवसर उसने केवल अपनी आलस्य और समय की अनदेखी के कारण खो दिया। कहानी समाप्त कर बुजुर्ग ने गौरव की ओर देखा। गौरव की आंखें खुल चुकी थी। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे अपनी हर गलती साफ दिखाई देने लगी। गौरव ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और वापस लौट आया। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वो समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने काम टालने की आदत छोड़ दी और अपने लक्ष्यों पर ईमानदारी से मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसका जीवन बदलने लगा। वह पढ़ाई में आगे बढ़ा और जल्द ही अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया। कॉलेज में उसका नाम मेहनती और होनहार छात्रों में लिया जाने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो लोग समय की कदर नहीं करते उन्हें अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। हर मौका सही समय पर पकड़ना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।